मन मुख तो बनकर देख लिया, अब गुरुमुख बनकर देख जरा। इस राह पे कितनी खुशियां हैं, इस राह पर चलकर देख जरा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक नगर है श्योपुर। श्योपुर, वहाँ अपनी गौशाला है, हजारों गायें हैं, गायों की सेवा खूब होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो गौ सेवा करता है ना, वो इसी जन्म में मुक्ति पा सकता है। पर आजकल लोग कुत्ते पालते हैं, कुत्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम, कुत्ते पालते हैं। और कुत्ते भी कैसे पालते? पप्पी डॉग, भौंकते भी जाएं, भागते भी जाएं, ऐसे कुत्ते पालते हैं। दुनिया में जितने लोग कुत्ते पालने का शौक रखते हैं ना, उतने लोग अगर गाय पालने का शौक रखें तो हमारे हिंदुस्तान में से गायों के कत्ल खाने बंद हो सकते हैं। कुत्ते पालते हैं। और तो क्या कहूं, जो कुत्ते पालते हैं ना, सारा दिन टॉमी टॉमी मोती मोती, दूसरे जन्म में वो भी मोती बनने की तैयारी कर रहे हैं। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत यंते कलेवरम। अंत काल में प्रयत्न साध्य भाव का उदय नहीं होता है, अंत काल में अभ्यास सिद्ध भाव का उदय होता है। सारी जिंदगी जो आदत पड़ गई ना, फिर अंत काल में वही आएगा। अरे भागवत जी प्रमाण है, 5वां स्कंद। भरत राजा, जिनके नाम से इस अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा, वो भरत राजा तपस्या करने गए। भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र तपस्या करने को गए, पर एक हिरणी के बच्चे के मोह में फंस गए। और अंत काल में हिरण का चिंतन हुआ तो दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। इसलिए सावधान। तो श्योपुर, जहां अपनी गौशाला है, गायों की सेवा होती है और गायों के लिए कोई चंदा वसूली नहीं करते। गाय अपना गुजारा खुद कर लेती है। गाय, देसी गायें सब, गौ के गोबर में और जड़ी बूटियां डालकर उसकी गौ चंदन धूप बत्ती बनाई जाती है। और अपने शास्त्रों में लिखा है कि गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है। अपने घर पर वो गौ चंदन धूप बत्ती, मैं तो कहूँ सब उसका उपयोग करो। भले उसमें कोई उस परफ्यूम नहीं डाली गई है, कोई ज़्यादा सुगंध नहीं आएगी, पर घर का वातावरण सात्विक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसलिए गौ चंदन धूप बत्ती अपने घर पे जरूर उपयोग करो। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह को पूछा युद्ध के मैदान में, जब भीष्म बाणों की शैया पर पड़े थे, कि दादा कृपा करके बताइए कि जब जीव शरीर छोड़ता है, जब मौत होती है, तो उसके साथ कौन जाता है? तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझसे क्या पूछते हो बेटे, आचार्य बृहस्पति अभी अभी स्वर्ग से आए हैं मेरे से मिलने के लिए, तुम इनसे पूछो। तब युधिष्ठिर आचार्य बृहस्पति जी, जो देवताओं के गुरु हैं, उनसे पूछते हैं कि जब मौत होती है तो जीव शरीर छोड़कर जाता है, उसके साथ कौन जाता है? आचार्य बृहस्पति कहते हैं उसके साथ उसका धर्म जाता है। धर्म माने हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ये नहीं। धर्म माने उसने अपने जीवन में जो प्रामाणिकता से सेवा की है, सच्चाई के साथ गुरु दीक्षा लेकर जो जप तप किया है, साधना की है, भक्ति की है, वो उसके साथ जाता है और वो परलोक में भी उसकी रक्षा करता है। गुरु का ज्ञान, गुरु का नाम वो सदैव साथ देगा, कभी छोड़ेगा नहीं। दोस्त साथ छोड़ देंगे। आपने देखा होगा गन्ने का रस बेचने वाले को सुबह जब आता है तो मशीन को धोकर अगरबत्ती घुमाता है। गन्ना जहां काट के रखा है वहां भी अगरबत्ती घुमाता है। फिर ग्राहक जब आते हैं, गन्ना मशीन में डालकर रस निकालता है, रस ग्राहक को देता है, पैसा जेब में डालता है, पर रस निकलने के बाद जो गन्ने का अवशेष बचा उसको कचरा पेटी में डाल देता है। फिर उसकी पूजा नहीं करता, फिर उसके आगे अगरबत्ती नहीं घुमाता। क्यों? क्योंकि उसमें से रस निकल गया। गन्ने की पूजा तब तक थी जब तक उसमें रस था, रस निकल गया तो दे कचरा पेटी में। ऐसे ही संसार का हाल है। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा। शरीर भी साथ नहीं देगा। मौत जब आएगी तो क्या साथ देगा? तो ले ही जाएगी। तब धन भी साथ नहीं देगा। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई न
सदगुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। धन माल खूब जोड़ा, ऊंचा महल बनाया, दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया। दिया दान न कभी भी, ना पुण्य ही कमाया। ना तो कभी किसी का दुख दर्द ही मिटाया, सब छोड़ कर चला तू कुछ भी काम ना आया। सब छोड़ कर चला तू कुछ भी काम न आया। ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा। ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा। सदगुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। सदगुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। शांतनु ने सोचा था मेरी पत्नी सुख देगी सत्यवती, पर मर गया। शादी के बाद क्या काम आया। बस खेल में बिताया बचपन वो प्यारा प्यारा, यौवन के मद में खोकर सारा समय गंवाया। यौवन के मद में खोकर सारा समय गवाया। एक बूढ़ा आदमी, बूढ़े दादा हाथ में लकड़ी लेकर जा रहे थे, कमर से झुककर चल रहे थे, कमजोरी आ गई थी। कॉलेज के कुछ आवारा लड़के खड़े थे। उन्होंने कहा, दादा ये धनुष बाण कितने में खरीदा? मजाक उड़ाते हुए पूछा। दादा ने भी उत्तर दिया कि बेटे भाव पूछने की जरूरत नहीं है, तुमको मुफ्त में ही मिल जाएगा। थोड़े वर्षों के बाद अपनी जवानी बिगाड़ रहे हो तुम। बस खेल में बिताया बचपन वो प्यारा प्यारा, यौवन के मद में खोकर सारा समय गंवाया। यौवन के मद में खोकर सारा समय गवाया। आया बुढ़ापा दिखता कोई नहीं सहारा, आंखों से बह रही है दिन रात अश्रु धारा। आंखों से बह रही है दिन रात अश्रु धारा। जब काल सर पे आए कोई ना साथ देगा। जब काल सर पे आए कोई ना साथ देगा। सदगुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। सदगुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा। हम भाग्यशाली हैं, ऐसे गुरु का सहारा जीवन में मिल रहा है। हमारी मुक्ति निश्चित है। नदी बहते बहते सागर के पास आ गई तो किसी की ताकत नहीं उसको लौटा सके। ऐसे ही गुरु की शरण में आ गए तो किसी की ताकत नहीं कि हमको जन्म मरण में धकेल सके। नदी सागर के पास आ गई, अब उसको कोई लौटा नहीं सकता। न गोरा तन रहेगा न रूप ही रहेगा, तेरी जवानी का मद भी कभी न रह सकेगा। तेरी जवानी का मद भी कभी न रह सकेगा। जिस तन को तू सजाता वो धूल में मिलेगा। सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा। सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा। लोग शरीर को सजाते हैं पर सोचते नहीं कि ये शरीर जल जाएगा। शिव जी ने इसीलिए शरीर पे शमशान की भस्म लगाई कि शरीर को सजाओ पर याद रखो ये राख होने वाला है।
शिव जी ने सांप के आभूषण धारण किए, गले में, हाथों में, कमर पर। सांप काम का प्रतीक है, सांप काल का प्रतीक है। शिव जी ने प्रेरणा दी है, तुम काम के अधीन मत बनो, काम को अपने अधीन बनाओ। जिस तन को तू सजाता वो धूल में मिलेगा, सब देखते रहेंगे, अग्नि में वो जलेगा, सब देखते रहेंगे, अग्नि में वो जलेगा। न रूप साथ देगा, न रंग साथ देगा, न रूप साथ देगा, न रंग साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा, सद्गुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। यौवन में तुझ पे मद की छाई रही बदरिया, ऐसा हुआ दीवाना सूझी नहीं डगरिया, ऐसा हुआ दीवाना सूझी नहीं डगरिया। ऐसा जवानी के मद में दीवाना हो गया कि सही रास्ता ही नहीं सूझा। एक दादी माँ जा रही थी हाथ में लकड़ी लेकर, वो भी कमर से थोड़ा झुकी हुई थी, कमजोरी थी। तो कॉलेज की कुछ लड़कियां खड़ी थी, उन्होंने कहा दादी माँ क्या खो गया जो खोजते खोजते जा रही हो। दादी माँ ने कहा बेटी इन्हीं रास्तों पर आते जाते मेरी जवानी खो गई, कहीं तुम्हारी भी खो न जाए। अपने यौवन को मीरा की तरह वंदनीय बनाना, यौवन में किसी गुरु की उपासना करना, नहीं तो यौवन बर्बाद हो जाए। यौवन में तुझ पे मत की छाई रही बदरिया, ऐसा हुआ दीवाना सूझी नहीं डगरिया, ऐसा हुआ दीवाना सूझी नहीं डगरिया। निर्मल भजन किया ना यूं ही गई उमरिया, अब लाद चला सर पर है पाप की गठरिया, अब लाद चला सर पर है पाप की गठरिया। पहुंचेगा जब वहां पर कोई ना साथ देगा, पहुंचेगा जब वहां पर कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा, सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। ये धन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। गुरु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। दुनिया की किसी भी भाषा में इसके समतुल और कोई शब्द नहीं है। गुरु शब्द इतना महत्वपूर्ण है। गुरु का अर्थ शिक्षक नहीं। दुनिया की भाषाओं में इस शब्द को रूपांतरित करने का कोई उपाय नहीं है। जो भी गुरु के सानिध्य में बैठते हैं, उनके प्रभा मंडल में बैठते हैं तो आह्लादित होते हैं, आनंदित होते हैं। देखो भाई, प्रकाश के पास बैठोगे ना, आंख बंद करके बैठोगे तो भी आपके शरीर को उसकी रोशनी प्रकाशमान कर ही देगी, नहीं करेगी? बेल होती है ना, बेल जब पेड़ को लिपटती है ना तो ऊंची उठती है। बेल जमीन पे ही फैलेगी तो कोई भी पशु आकर के उसको कुचल देगा, पर बेल को पेड़ का सहारा मिलता है तो बेल ऊंची उठती है। ऐसे ही साधक को, इंसान को सद्गुरु का सहारा मिलता है तो वो ऊंचा उठता जाता है, ऊंचा उसका जीवन होता है। रोशनी के पास आंख बंद करके बैठो तो भी रोशनी में नहा लोगे, तो उनके सानिध्य की सुगंध। पाकिस्तान में सत्संग था ना बापू जी का, कराची में पंडाल लगा था बड़ा, खुले मैदान में।
मुझे वहाँ के प्रतिष्ठित लोगों ने बताया कि विभाजन के बाद ये पहला अवसर है कि भारत से कोई संत आए हो और विशाल मैदान में, खुले मैदान में पंडाल लगा हो और सत्संग हुआ हो। ये पहला अवसर है कि बापूजी ने आकर कर दिया खुले मैदान में, कराची में। नहीं तो कोई कोई संत आते, हॉल में सत्संग होता, प्रवचन 100-150 लोग आते, बस हो गया पूरा। खुले मैदान में कोई ने करने की हिम्मत नहीं की, पर बापूजी ने किया, क्योंकि बापूजी सबका भला चाहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं।